हैदराबाद और बैंगलोर का कल मुकाबला। आइए टीमों पर एक नजर डालते हैं कि टीम में कोई बदलाव आएगा या नहीं। किसकी टीम पेश करोगे पहले? आओ बेटा दिखाओ। वेरी गुड, बैंगलोर की टीम। आइए देखिए, ये बैंगलोर की टीम आपके सामने है। वीरू, क्या इसमें कोई बदलाव लाएंगे आप? लगता तो नहीं मुझे, क्योंकि पडिक्कल शायद, एक्चुअली अभी पता चल रहा है कि पडिक्कल शायद अवेलेबल हो जाए उसके वो कोई अवेलेबल हो गए तो आ जाएंगे, जैसे डिकॉक अवेलेबल हो गए तो वो भी आ गए मुंबई में, तो वो शायद आ जाएंगे। बट वो किसकी जगह आएंगे? पाटीदार की जगह, रजत ओपनर। यस आई गेस। बाकी और ऐसा कुछ लगता नहीं शायद वो और कोई चेंज नजर आए। नवदीप सैनी हो सकता है एक, जिनको अगर वो खिलाना चाहे, बट वो किसकी जगह खिलाएंगे ये भी नहीं मालूम। तो मेरे ख्याल से एक ही चेंज हो सकता है कि देवदत्त पडिक्कल जो है वो रजत पाटीदार की जगह अंदर आ जाए, और फिर देवदत्त पडिक्कल को ही आप सलामी बल्लेबाज के तौर में देखेंगे विराट कोहली के साथ। पिछली बार आपने देखा था वॉशिंगटन सुंदर ऊपर आए थे, रजत पाटीदार ऊपर आए थे। बस एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा अजय भाई, क्या कि ग्लेन एक बदलाव, हाँ अच्छा बदलाव, हाँ जी बताइए। बैंगलोर में आपने पडिक्कल का मुझे पता नहीं फिट है नहीं, अगर नहीं हो पाटीदार को छोड़ के ना एक गेंदबाज बॉलर और जोड़ लेंगे ना, फिर ये टीम का जो स्टाइल देखा है पहले मैच में खेलने का, फिर बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इनकी भी फिर बॉलिंग सारी अटैकिंग हो जाती है। माफी, आगे नहीं इंटरेस्टिंग। मैं आपसे एक्चुअली सिलेक्शन का ही सवाल पूछ रहा था। मैं पूछ रहा था कि आप मैक्सवेल को ऊपर खिलाएंगे एबी से, कि एबी को मैक्सवेल के पहले? देखो जी, अब 1 2 3 का चालू किया है काम, तो मुंबई के 1 2 3 बताए, केकेआर के बताए। ये अच्छी इसीलिए लग रही है क्योंकि देखिए इसमें कोहली आगे चले गए ओपन पे, वो संभालेंगे, उनको तो कोई आपको फिक्र नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर वैसे ही आप गेंदबाजी के लिए खिलाते थे, उनसे आप जो मर्जी करवाइए। फिर बैटिंग देखिए ना, एबी डिविलियर्स को भेजे, मैक्सवेल को भेजे, डैन क्रिस्टियन उतना आगे नहीं भेज सकते लेकिन उनको भेज सकते हैं। तो वो जो है ना, वो एक पे नहीं निर्भर। अब ऑपोजिशन अब किसको प्लान करेगी, बचा किसके विरुद्ध आप अपना बेस्ट बॉलर बचा के रखोगे, या अब आप खेल सकते हो। तो मेरे को ये इस बार जो है ना, सारे ये जो कट्ठे बदल डाले और इन्होंने सब इतनी बैटिंग रख ली है, लेकिन उसके रखने के बावजूद ऐसा नहीं है कि बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग पूरी खिला रहे हैं, प्योर बॉलर्स खेल रहे हैं। तो आई थिंक मेरे को ये अच्छी लग रही है। सिर्फ एक बैट्समैन एक्स्ट्रा लगा पाटीदार, क्योंकि इतने दिग्गज जो बैट्समैन रखे हैं ना, वो खेलेंगे तो ही दिग्गज है, नहीं तो आज जो रसल के साथ हुआ वो हो जाएगा। क्योंकि 7 आउट होने के बाद, मैं कब से रो रहा हूँ, बड़े सालों से बाल सफेद हो गए कि 7 आउट होने के बाद भाई, पहले हम कहते थे कोई, अब मैं रसल को भी तो देख लिया आपने, जब 5 आउट हो गए तो बल्ला नहीं उठता, वहां बारी ऐसी आती है, तो इसीलिए पहले ही बल्ला उठता है जिससे भी उठेगा। ओके। बट आपने मैक्सवेल और एबीडी की बात की, तो एबीडी ज्यादा सेंसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है मैच खत्म करने में, बजाय कि मैक्सवेल के। आइए हैदराबाद की टीम को देखते हैं, और हैदराबाद का तो एक ही सवाल है, केन या नो केन? देखो, अगर केन विलियमसन को किसी टीम में है और अगर आपने कप्तान नहीं बनाया, जिसने नहीं बनाया उसको केन मारो पहले। नहीं, बट उनका कॉम्बिनेशन बनता भी तो नहीं है ना। अगर केन विलियमसन, बेस्टो और वार्नर खेलेंगे तो फिर एक राशिद खान ही रह जाते हैं। बिल्कुल। अभी वो क्या कर रहे हैं, मोहम्मद नबी को खिला रहे हैं, जो आपको 4 ओवर डाल के दे सकते हैं और नीचे लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करके दे सकते हैं। तो उनकी शायद वो सोच थी, अब वो सोच उनको बदलनी पड़ेगी। अगर उनके पास कोई ऐसा इंडियन है जो वो मोहम्मद नबी का रोल निभा सके, तो शायद केन विलियमसन की एंट्री हो सकती है टीम में। एक केदार ज्यादा भी है उनके पास। क्योंकि अभी सीजन की शुरू है, इसलिए कह रहा था कि अगर आपने शुरू में ही डिसाइड किया हुआ है ना, क्योंकि कप्तान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट में। मैं हमेशा कहता रहा हूं, आप 12 साल के आईपीएल को उठा के देखिए, जो टीम जीती है उनकी कप्तानी देखिए आप। बिल्कुल, यू आर राइट। ऑल कैप्टन, रोहित शर्मा 5 बार, धोनी 4 बार, गौतम गंभीर 2 बार, शेन वॉर्न 1 बार, सिर्फ 1 बार है जो गिलक्रिस्ट वहां पे जो गए थे साउथ अफ्रीका, क्योंकि और एक बचा वो वार्नर, एक बचा। आई थिंक इसीलिए हैदराबाद ने उनको कप्तान रखा है, क्योंकि हैदराबाद ने जो एक टूर्नामेंट, मतलब ये सनराइजर्स ने जो एक टूर्नामेंट जीता है, इसीलिए फंसे हुए ना आपने। वीरू, एक सवाल एक और है कि ट्रेवर बेलिस ने मैच के बाद बोला कि केन विलियमसन पूरी तरह से फिट नहीं थे, इसलिए हमने बेयरस्टो को खिलाया 4 पे। तो ये तो मैच के बाद बोला है, अब पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो अगर कह रहे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि आजकल तो बड़ा होता है ना कि अगर कोई खामी दिख जाए तो आप बाद में बोलते नहीं वो तो फिट, हमने जानबूझ के बिठाया था आपको। पर अगर वो ठीक है और ये सवाल उनसे पूछ लिया गया कि अच्छा फिट हैं, रिकवर हो गए हैं सब, आप क्या केन विलियमसन को खिलाएंगे बेयरस्टो की जगह?
नंबर 4। पहले अजय भाई की बात है कि वो कप्तान केन विलियमसन को बनाना चाहते हैं, तो आपने कप्तान तो पहले ही डेविड वार्नर को बना दिया है। मेरा पॉइंट ये, अगर आप केन विलियमसन को भी खिलाते हैं, बेस्टो को भी खिलाते हैं और डेविड वार्नर को भी खिलाते हैं, तो फिर आपका जो बॉलिंग अटैक है ना वो हल्का हो जाता है। तो आपके जो फॉरनर प्लेयर है सारे वो बैट्समैन हो जाते हैं, और एक आपके पास राशिद खान। लास्ट ईयर जब दुबई में खेल रहे थे तो जेसन होल्डर खेल रहे थे, बिल्कुल, और उनको वो दोनों काम करके दे रहे थे। वो बॉलिंग में भी विकेट ले रहे थे और बाद में थोड़े बहुत रन भी बना रहे थे। तो बट क्योंकि चेन्नई में मैच है तो होल्डर की जगह इस बार उन्होंने मोहम्मद नबी को खिलाया है, जो कि मेरे हिसाब से सही है। रही बात कप्तानी की, क्योंकि डेविड वार्नर ने, जैसा आपने कहा कि एक लौता जो हैदराबाद जीती है, चैंपियन बनी है, वो डेविड वार्नर की कैप्टनसी में बनी है, तो इस वजह से उनको कैप्टन बना के रखा हुआ। तो अब या तो आप जोनी बेस्टो को सेक्रीफाइस कर लीजिए और केन विलियमसन को खिला लीजिए, या फिर आप डेविड वार्नर को सेक्रीफाइस कीजिए, या फिर आप मोहम्मद नबी को। तो इन तीन में से एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा केन विलियमसन को खिलाने के लिए। मैं तो जोनी बेस्टो को जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि जिस फॉर्म में वो हैं अभी, इंडिया की सीरीज जो हमने देखी, उस फॉर्म में उनको बाहर बिठाना मुझे नहीं लगता कि सही है। भले ही आप, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोहम्मद नबी की जगह अगर आपको इंडियन ऑप्शन मिल जाती है वहां पर, जो आपको 4 ओवर स्पिन के डाल के दे और थोड़ा बहुत लप्पा घुमा दे, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केन विलियमसन आ जाएंगे। तो आपके पास टोटल 4 बैट्समैन हो जाएंगे जिन पे आप निर्भर रहोगे, एक पांडे जी और 3 फॉरेन बैट्समैन आपके। तो फिर शायद विजय शंकर भी ऐड हो जाते उसमें, और समद भी। तो फिर शायद आपकी बैटिंग स्ट्रांग हो जाती है कि अगर कोलैप्स हुआ तो केन विलियमसन नंबर 4 पर संभाल ले। और फिर अगर आप देखें कहाँ है आपके पास बॉलर, उसके बाद तो आपके पास भुवी है, नटराजन। अगर हम टीम देखें तो भुवी, नटराजन, और आपको ओवर मिल रहे हैं ऑब्वियसली राशिद खान से। और अगर आपने मोहम्मद नबी को नहीं खिलाया और वहां पे केन विलियमसन को खिलाया, तो आप शायद समझ से थोड़ी बॉलिंग करा लें, और फिर आपके पास है विजय शंकर, संदीप शर्मा। तो मतलब आपके पास ये 4 पूरे बॉलर हैं, और फिर आपके 4 ओवर आ सकते हैं। विजय शंकर से भी मिल जाएगा, केन विलियमसन, अब्दुल समद। अगर नबी बैठेंगे और केन विलियमसन आएंगे तो आपको एक इंडियन बैट्समैन बिठाना पड़ेगा और इंडियन बॉलर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आपका पूरा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। आपका 5वां बॉलर समद या विजय शंकर नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो वो 4 में 50 आप लेके चलो या 40 लेके चलो, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर एक मेन बॉलर होगा तो आप ये कर सकते हैं, अगर उसका दिन खराब हुआ तो ये 1 ओवर वो डाल दे, 1 ओवर वो डाल दे, तो कुल मिलाकर 4 ओवर आपके चले जाए। अगर मैं बैट्समैन हूं और मुझे पता है कि 5वें बॉलर के 4 ओवर जो आने वाले हैं उसमें मेरे 40 रन पक्के हो सकता है, मैं 50 भी मार सकूं, या एक में किसी में 20 भी मार सकूं, तो फिर मैं इंतजार करूंगा ना उनका। उनकी टीम के हर बल्लेबाज इंतजार करेगा कि हाँ भाई वो आएगा, तब मैं कैश इन कर लूंगा। तो आपको बेसिकली अपने 5 पूरे बॉलर चाहिए जो 4 ओवर डाल सकें, और फिर अगर आपके पास कोई ऊपर ऑप्शन है, समद और विजय शंकर तो आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं, जो बैट्समैन है तो आपको एक ऑप्शन दे। तो ठीक है, तो ये भी नहीं, ठीक है, दैट ऑप्शन आल्सो डजंट रियली वर्क। तो ये है हैदराबाद के लिए प्रॉब्लम। हैदराबाद के लिए प्रॉब्लम है कि आप किसको बिठाएं। अजय भाई बोल रहे हैं। हाँ जी, नहीं, मेगा बॉलर तो इनके पास बड़े हैं। खलील बचे हुए हैं जो इंडिया खेले हुए हैं, एक और फास्ट बॉलर इंडिया खेले हुए, जिस साल जीते थे उस साल सिद्धार्थ कौल थे, वो भी बचे हुए हैं। तो कॉम्बिनेशन आप कौन सा बनाएंगे, वो बहुत चॉइसेस है। मैं उस लिहाज से नहीं, मैं अभी इस एग्जैक्ट एक नहीं, मैं तो जनरल अभी, क्योंकि पहला मैच है तो इस हिसाब से मैं देख रहा था। तो वो अभी जो खेले हैं उसमें चॉइस नहीं बची है। अभी तो बस यही है, इनके साथ हर साल यही प्रॉब्लम होती है कि आप कहते हैं कि खेलेंगे या नहीं, क्योंकि 3 तक। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने डिसाइड किया कि ये ना प्लेट बहुत बड़ी है, रायता भी ज्यादा फैला है नहीं, एक और ओपनर भी ले लिया ऑक्शन में, जेसन रॉय। जेसन रॉय भी बैठा हुआ है। वो तो बैकअप प्लान है कि कहीं हमारा डेविड वार्नर इंजर्ड हो जाए, बैकअप इंजर्ड हो जाए तो उसको खिला लेंगे, लेकिन सस्ते में मिल रहा होगा ना।